परमेश्वर के दैनिक वचन। यद्यपि शैतान दयालु, न्यायसंगत और सदाचारी प्रतीत होता है, फिर भी शैतान का सार निर्दयी और बुरा है। शैतान लोगों को धोखा देकर अपनी प्रतिष्ठा बनाता है और अक्सर खुद को धार्मिकता के अगुआ और आदर्श के रूप में स्थापित करता है। धार्मिकता की रक्षा की आड़ में वो लोगों को हानि पहुंचाता है, उनकी आत्माओं को निगल जाता है और मनुष्य को स्तब्ध करने, धोखा देने और भड़काने के लिए हर प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। उसका लक्ष्य मनुष्य से अपने बुरे आचरण का अनुमोदन और अनुसरण करवाना और उसे परमेश्वर के अधिकार और संप्रभुता का विरोध करने में अपने साथ मिलाना है। किंतु जब कोई उसकी चालों, षड्यंत्रों और नीच हरकतों को समझ जाता है और नहीं चाहता कि शैतान द्वारा उसे लगातार कुचला और मूर्ख बनाया जाए, या वो निरंतर शैतान की गुलामी करे, या उसके साथ दंडित और नष्ट किया जाए, तो शैतान अपने पिछले संतनुमा लक्षण बदल लेता है और अपना झूठा नकाब फाड़कर अपना असली चेहरा प्रकट कर देता है, जो दुष्ट, शातिर, भद्दा और वहशी है। वो उन सभी का विनाश करने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं करता जो उसका अनुसरण करने से इनकार करते हैं और उसकी बुरी शक्तियों का विरोध करते हैं। इस बिंदु पर शैतान अब और भरोसेमंद और सज्जन व्यक्ति का रूप धारण किए नहीं रह सकता। इसके बजाय भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह के उसके असली बुरे और शैतानी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब शैतान के षड्यंत्र प्रकट हो जाते हैं और उसके असली लक्षणों का खुलासा हो जाता है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है और अपनी बर्बरता जाहिर कर देता है। इसके बाद तो लोगों को नुकसान पहुंचाने और निगल जाने की उसकी इच्छा और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि वो मनुष्य के वस्तु स्थिति के प्रति जागृत हो जाने से क्रोधित हो जाता है और उसकी स्वतंत्रता और प्रकाश की लालसा और अपनी कैद तोड़कर आजाद होने की आकांक्षा के कारण उसके अंदर मनुष्य के प्रति बदले की एक प्रबल भावना पैदा हो जाती है। उसके क्रोध का प्रयोजन अपनी बुराई का बचाव करना और उसे बनाए रखना है, और ये उसकी जंगली प्रकृति का असली प्रकाशन भी है। हर मामले में शैतान का व्यवहार उसकी बुरी प्रकृति को उजागर करता है। शैतान द्वारा मनुष्य पर किए गए सभी बुरे कार्यों, अपना अनुसरण करने के लिए मनुष्य को बहकाने के उसके आरंभिक प्रयासों से लेकर उसके द्वारा मनुष्य के शोषण तक, जिसके अंतर्गत वो मनुष्य को अपने बुरे कार्यों में खींचता है और उसके असली लक्षणों का खुलासा हो जाने और मनुष्य द्वारा उसे पहचानने और छोड़ देने के बाद मनुष्य के प्रति
उसकी बदले की भावना तक, इनमें से कोई भी कार्य शैतान के बुरे सार को उजागर करने से नहीं चूकता, न ही इस तथ्य को प्रमाणित करने से कि शैतान का सकारात्मक चीजों से कोई नाता नहीं है और शैतान समस्त बुरी चीजों का स्रोत है। उसका हर एक कार्य उसकी बुराई का बचाव करता है, उसके बुरे कार्यों की निरंतरता बनाए रखता है, न्यायोचित और सकारात्मक चीजों के विरुद्ध जाता है और मनुष्य के सामान्य अस्तित्व के नियमों और विधियों को बर्बाद कर देता है। शैतान के ये कार्य परमेश्वर के विरोधी हैं और वे परमेश्वर के कोप द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हालांकि शैतान के पास उसका अपना कोप है, किंतु उसका कोप उसकी बुरी प्रकृति को प्रकट करने का एक माध्यम भर है। शैतान के भड़कने और उग्र होने का कारण ये है, उसके अकथनीय षड्यंत्र उजागर कर दिए गए हैं। उसके कुचक्र आसानी से छिपाए नहीं छिपते। परमेश्वर का स्थान लेने और परमेश्वर के समान कार्य करने की उसकी वहशी महत्वाकांक्षा और इच्छा नष्ट और अवरुद्ध कर दी गई है और समूची मानव जाति को नियंत्रित करने का उसका उद्देश्य अब शून्य हो गया है और उसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। ये परमेश्वर द्वारा बार बार बुलाया जाने वाला उसका कोप है, जिसने शैतान के षड्यंत्र सफल होने से रोक दिए हैं और उसकी दुष्टता के फैलाव और निरंकुशता का समय से पहले ही अंत कर दिया है। इसीलिए शैतान परमेश्वर के कोप से घृणा भी करता है और उससे डरता भी है। जब भी परमेश्वर का कोप उतरता है तो वो न केवल शैतान के असली बुरे रूप को बेनकाब करता है, बल्कि शैतान की बुरी इच्छाओं को उजागर भी करता है और इस प्रक्रिया में मनुष्य के प्रति शैतान के कोप के कारणों का पर्दाफाश हो जाता है। शैतान के कोप का विस्फोट उसकी दुष्ट प्रकृति का असली प्रकाशन और उसके षड्यंत्रों का खुलासा है। निस्संदेह शैतान जब भी क्रोधित होता है तो ये बुरी चीजों के विनाश और सकारात्मक चीजों की सुरक्षा और निरंतरता की घोषणा करता है। ये इस तथ्य की घोषणा करता है कि परमेश्वर के कोप को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।